धर्मस्नेही बंधुओं, पर्युषण महापर्व का तृतीय दिवस उत्तम आर्जव, जिसका अर्थ है वक्रता का अभाव, युगों की ऋजुता, सरलता, स्पष्टता एवं निश्चलता, अंगूर की भांति बाहर भीतर समान, सरस व कोमल, मिश्री की तरह सर्वतः माधुर्यपूर्ण, जो विचार हृदय में स्थित हैं वही वचनों में व्यक्त करना एवं तदनुरूप आचरण की क्रियान्विति का नाम है आर्जव। दूसरे शब्दों में आर्जव का सीधा सा अर्थ है ज्यों की त्यों धर दीनी चंदरिया, जैसे मनोभावों को दर्पण की भांति प्रतिबिंबित कर देना। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें गढ़कर दूसरे को ठगने की भ्रांति में स्वयं को धोखा देना आर्जव धर्म की नीति नहीं है। माया का स्वभाव है दूसरों को ठगना। स्त्री, पुत्र, परिवार व मित्र आदि के स्नेह में संसक्त होकर लोग नाना प्रकार की माया में उलझे रहते हैं। सिंदूर प्रकरण में आचार्य सोमदेव सूरी जी कहते हैं, विधाय माया विविधई रूपायई परस ये वंचन मां चरंती, ते वंचयंती त्रिदेवाप वर्गः सुखान महामोह सुखा स्वयं एव। मोह राजा के मित्रगण अनेक उपाय करके छल परेब से भोले भोले धर्मात्मा और ऋजु स्वभावी सज्जन पुरुषों को ठगते हैं। किंतु यह भी ध्यान रहे, वे महान अज्ञान से युक्त अपने आप को ही स्वर्ग और मोक्ष सुख से वंचित कर रहे हैं, अथवा यूं कहिए अपने ही कर्मों कृत्यों के अनुसार कुदेव, त्रियंच एवं नारकी जीव उत्पन्न होकर छल के फलरूप विविध दुखों को भोगने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मुनिराजों का सम्यक पुरुषार्थ भाव पौड़ में आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं, माया बेली अशेषा मोह महातरु बरम में आरूढ़ा, विषय विस्पुप फुल्लिय लोडंती मुनिनान सत्थे ही। मोह रूपी ऊंचे वृक्ष पर चढ़ी एवं विषय रूपी विष पुष्पों से फूली माया रूपी लता को संपूर्ण रूप से मुनिजन ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फेंक देते हैं। ऋजुता, निश्चलता, सरलता की जननी है। मार्दव की क्लास से गुजरा आदमी एकदम सरल होता है, उसकी दैनंदिनी चर्या अकलुष होती है। वह ठगाया तो जा सकता है लौकिक दृष्टि से, किंतु किसी को ठगने का, किसी की क्रिटिसिज्म करने व सुनने का कोई अवसर नहीं लेता। हे भव्य, यदि आप पुण्य और मंगलों की माला श्रृंखला अक्षुण्ण चाहते हैं तो अपना विवेक जागृत कर दुष्ट माया को दूर से ही परित्याग कर दीजिए। कारण माया कुशल क्षेम को जन्म देने में निपट बांझ है, सत्य सूर्य को डुबाने वाली सांझ है, दुर्दशा रूपी तरणियों की बरमाला है, मोह रूपी हाथी को बांधने की गजशाला है,
समरूपी कमल को नष्ट करने के लिए तुषार है, अपयश की राजधानी है और सैकड़ों सैकड़ों संकटों की सहेली है। जो दुष्ट चित्त वाला मनुष्य धन की अभिलाषा से लोभ कषाय के वशीभूत होकर मायाचारी करता है, वह अपनी आत्मा को अनर्थों के समूह की ओर आते हुए कष्टों पाप के फलों की तरफ अवलोकन नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कि बिल्ली छल छुपकर दूध पीती है, परंतु ऊपर से पड़ने वाले डंडे की ओर नहीं देखती। यह माया अविश्वास का निवास स्थल है। जो व्यक्ति मन में कुछ अन्य भाव, वचन में कुछ अन्य भाव तथा क्रिया में कुछ अन्य और ही करते हैं, वे मायावी कहलाते हैं। उसके संबंध में क्या कहें? कोई भी इंसान इस बात को नहीं जानता कि उसका अगला कदम क्या होगा। वह अपने स्वार्थ में अपने पिता को भी कारागृह में डाल सकता है, जैसे कुणिक ने अपने पिता सैनिक महाराज को राज्य के लोभ में कारागृह में डाल दिया था। इस माया का चरित्र एकदम खतरनाक है। इसका आचरण करने वाला लोक व्यवहार एवं मान मर्यादाएं सब कुछ भूलकर अनर्थ की राह पर चल पड़ता है। दुष्परिणाम सामने आने पर पश्चाताप की आग में जलता रहता है। पीछे लौटे तब वह आगे बहुत निकल चुका होता है। महानुभाव तेलुगु के एक लेखक मिस्टर गैरना ने नवनाथ चरित्र में लिखा है, माया को छोड़ने वाला व्यक्ति समस्त सिद्धियों का राजा बन जाता है। अतएव मनुष्य को कच्चा लालच छोड़कर संतोष के पक्के रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। माया संसार वर्धन करने वाली है, क्योंकि योग वक्रता अशुभ कर्मों का आमंत्रण पत्र है। यदि मनुष्य सरलता से जिए और अपनी योग्यताओं का परिचय दे तो राजा महाराजा बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु क्या करें, कलयुग है। कुटिलता की अगुवाई में उसकी उल्टी बुद्धि चल रही है। सिद्धांत ग्रंथ बतलाते हैं, ऋजुमति मनः प्रज्ञानी संत महात्मा भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मति वालों के सवालों का जवाब नहीं देते। वे सच्चा सीधा जीवन जीते हैं और सच्ची सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्यावे में विश्वास करते हैं। उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं। वे एक ही बात जानते हैं, उत्तम आर्जव सुख का कारण है। माया ठगनी ने ठगा ये सारा संसार, पर माया जिसने ठगी उसकी जय जयकार। हिमाचल यात्रा के चिंतन के क्षणों में एक दोहा मानस पटल पर बाहर आया था, वह आपके सम्मुख रखता हूं। आर्जव सुख का कोस है, माया दुख की खान, जो जन पर को ठगत है निज की करते हां। रहीम अपने जमाने के श्रेष्ठ विचारकों में एक थे। संत प्रकृति, सरल स्वभावी, वे अपनी सरलता आर्जव का परिचय देते हुए अपने आप को संबोधित करते हैं,
रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीराने कीन। रहीमन प्रीत न कीजिए जस खीराने कीन, ऊपर से तो दिल मिले भीतर फाके तीन। जीवन में बढ़ती उम्र के साथ सुख का विकास होना चाहिए। जितना सुख बचपन में था, वृद्धावस्था में उससे हजारों गुना ज्यादा सुख होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी के अनेक अनुभव, ज्ञान और साधनाएं जीवन यात्रा के सह यात्री बन चुके होते हैं। परंतु देखा जाता है कि वृद्ध आदमी, जिसे आप कहते हैं सीनियर सिटीजन, दुखी हैं और बच्चे सुखी हैं। इससे यह साबित होता है कि बड़े बूढ़ों की जीवन में कार्य प्रणाली गलत है। अन्यथा वृद्ध आदमी को जितना सुख मिलना चाहिए था उतना क्यों नहीं मिलता, और अपेक्षाकृत कम उम्र के बच्चे उनसे कई गुने अधिक सुखी मुस्कुराते नजर आते हैं। यही तो पतन है कि बचपन में सुख और वार्धक्य में दुख। इसमें कसूरवार कौन है? यह कसूरवार का सूक्ष्मता और होशियारी से सर्वेक्षण करने पर उत्तर मिलेगा। कठोर हृदय, सरलता का खो जाना, चालबाजियों और होशियारियों के गुटबंदियों का जीवात्मा पर प्रभुत्व दुख का कारण है। महानुभाव जिन्हें समबड़ी होने का भ्रम है कि मैं कुछ विशेष हूं, मैं कुछ विशेष हूं, अथवा ईगो, अहंकार जिनमें बहुत मात्रा में हो जाता है, जिनमें दम गहरा जाता है, उसका हृदय कठोर पाषाण हो जाता है। जिनका अहंकार जितना कम हो जाता है, उसका हृदय उतना ही कोमल सरल हो जाता है। कसौटी, बच्चे में अहंकार नहीं होता, इसलिए सरल है। व्यवहारिक जीवन में यदि आप सरल और सच्चे होना चाहते हैं तो संत और बच्चों के बीच थोड़ी देर बिताएं। वे आपको सिखाएंगे कि कैसे सरल और सच्चे होना चाहिए। वस्तुतः सरलता, स्वाधीनता जीव का स्वभाव है, अर्थात स्वभाव आर्जव है एवं विभाव माया है। महानुभाव मायाचार त्रिंच गति का हेतु है। अस्तु कृत्रिमताओं से दूर रहिए, दिखावा दुख ही है, इससे बचिए। कर्म भूमि में प्रतिस्पर्धा है, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, मोह है, हर क्षण चेहरा बदलता है। असली चेहरा पहचानना मुश्किल है, इनसे सावधान रहिए महानुभाव। तन उजला मन सांवला, यह बगुला का वेश। तन उजला मन सांवला, यह बगुला का वेश। या से तो कौआ भला, बाहर भीतर एक। स्वार्थ की मुख्यता से छल कपट दुराव छिपाव हावी हो रहा है। स्वार्थ की मुख्यता से छल कपट दुराव छिपाव हावी हो रहा है। विषदंत उभरते हैं जब चालबाजियां आकार लेती हैं। आज संसार उसी को मान्यता प्रदान कर रहा है। जो छल कपट के फांसे फेंकना जानते हैं, चालबाजियां जानते हैं, जिनके पास हर बात का तर्क है, चतुराई है, झूठ के जाल हैं, मिथ्या सूचनाएं हैं,
व्यर्थ के इंफॉर्मेशंस हैं। 3 शब्द हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। विजडम के मायने होता है सूचना, जानकारी और अनुभवपूर्ण ज्ञान का निचोड़। जैसे हजारों फूलों से एक बूंद इत्र निकलता है, उसी प्रकार जीवन के हजारों अनुभवों से तथा शास्त्रोक्त क्रियाओं से आत्मानुभव का जन्म होता है। आत्मानुभव के जन्म होने से मनुष्य के भीतर सरलता ही सरलता नजर आती है। उस सरलता को हम अपने जीवन का सार बनाकर चलते हैं। आत्मानुभूति के क्षणों में क्षमा, मार्दव और आर्जव पूरी तरह से आकार ले लेते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि आज उत्तम आर्जव के दिन अपने दिलों पर जमी हुई गर्द को हटाकर एकदम से बच्चे की भांति सरल होइए। बच्चे को हर आदमी गले लगाना चाहता है, लेकिन बूढ़े आदमी को गले लगाना नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे का मन सरल है और बूढ़े आदमी का मन टेढ़ा बेड़ा है। आपने देखा हो, पक्षी जब नीड में जाता है तो अपने पंखों को समेट करके जाता है। अगर पंखे खुले हुए जाए लेकर तो पंख टूट जाएंगे। सर्प जमीन पर कितना भी लहरी लेता हुआ घूमता रहे, लेकिन जब अपनी बल्मीक में जाता है बिल्कुल सीधा होकर के जाता है। आपको भी अपने घर में अर्थात हृदय में आना है, बिल्कुल सीधे हो जाइए। जो 10 धर्म के आचरण करने वाले आचार्य हैं वो बच्चों की तरह सरल होते हैं। उनके जो अनुगमन करने वाले शिष्य श्रमण हैं, ऋषि मुनि यति अनगार, वो भी बच्चों की भांति सरल होते हैं और अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव में लग जाते हैं। आप भी शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने मन, वचन और शरीर की चेष्टाओं को सरल कर लीजिए। यही वास्तविक जीवन है। जय बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय।